प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम प्रारंभ करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। लगातार तेरे पवित्र वचनों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु तू हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज भी जब हम एक और पुस्तक को सीखने का प्रयास करते हैं, यीशु राजा तू हमें सहायता कर, तू हमें ब्लेस कर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी जन वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए। शुरू से लेकर अंत तक तेरा कृपा, तेरा अनुग्रह को मांगते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने पहला और दूसरा कुरिन्थियों के पत्री को सीखा था। आगे बढ़ते हुए आज हम गलातियों की पत्री को सीखने का कोशिश करेंगे। गलेशियंस, और इसका पहला ही पद पढ़ेंगे तो वहां पर लेखक के बारे में लिखा है कि प्रेरित पौलुस गलातियों के इस पत्री का लेखक है। और एक के एक में देखो वो क्या कहता है। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसे मरों में से जिलाया, प्रेरित है। Paul, an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So बहुत ही स्पष्टता से एक पहले ही पद में वो कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देता है। वहां पर कई गलत शिक्षक थे, कई यहूदी जन थे जो पौलुस के प्रेरिताई पर विश्वास नहीं करते थे। They were not believing in his apostleship. उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन देखिए, तो उसने सीधा ही उनको एक जवाब दिया है पहले ही पद में कि मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा जो मरे हुओं में से जिलाया गया, उसने मुझे प्रेरित बनाया। लेखक हमने देख लिया। अब देखिए, गलातिया ये एशिया माइनर का एक इलाका है। सेंट्रल रीजन ऑफ एशिया माइनर माना जाता है, जिसमें पहले मिशनरी जर्नी में पौलुस के पहले ही जो मिशन यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान माना जाता है कि उसने गलातिया में सेवा को प्रारंभ किया, कलीसिया को स्थापित किया। तो अब ये किसके लिए लिख रहा है? यहां पर लिखा है टू द चर्चेस इन गलातिया। इसका मतलब गलातिया उस क्षेत्र के सारे कलीसियाओं के लिए प्रेरित पौलुस ये खत को लिखता है। कब लिखा गया? माना जाता है AD 49। इसका मतलब ईस्वी 49 में एफेसुस नामक शहर से इस पत्री को लिखा गया। AD 49 इसका लिखने का डेट है। अब माना जाता है कि नए नियम का पहला पुस्तक जो लिखा गया वो गलातिया है या गलेशियंस है। और इसको माना जाता है, गलेशियंस इज नोन टू बी द फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द न्यू टेस्टमेंट फॉर क्रिश्चियनिटी। इसका मतलब पूरे मसीहत के लिए नए नियम के अंदर जो नींव भरा पुस्तक है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, वो गलातियों की पत्री माना जाता है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एपिस्टल? ये पत्री का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से
देखिए, एक गलत शिक्षकों का झुंड था जो ये कहते थे कि चाहे कोई भी विश्वास में आ जाए, यहूदी नियम और कानून, उनकी व्यवस्थाएं पालन करना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य रूप से खतना, सर्कमसिशन माना जाता था, जिसको पौलुस सीधा का सीधा जवाब देते हुए मना करता है। इस पत्री के लिखने का एक मुख्य उद्देश्य है कि वो जो जो व्यवस्था के ऊपर ज्यादा जोर लगा रहे हैं, पौलुस उनको कहता है व्यवस्था से बड़ा अनुग्रह है, द ग्रेस ऑफ गॉड। पुराने नियम में व्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था के अनुसार चलता था, लेकिन पौलुस बताना चाहता है नए नियम के द्वारा में यीशु के द्वारा अनुग्रह को लाया गया। वो अनुग्रह व्यवस्था से भी बढ़कर है। ओके, आप समझ गए उद्देश्य मुख्य क्या है। ऐसे जो गलत शिक्षक जो यहूदी व्यवस्थाओं को जबरन विश्वासियों के ऊपर थोपना चाहते थे, पौलुस उसका सख्त विरोध करता है और कहता है मसीह में जब हम आ गए तो हमको पुराने परंपराओं और रीति रिवाजों की जरूरत नहीं है। उसको हाईलाइट किया है इस पत्री के अंदर। अब हम देखेंगे इस गलातियों की पत्री में जो मुख्य शब्द है ना, की वर्ड, वो है फ्रीडम, आजादी। हम देखेंगे किन किन चीजों में आजादी इस पुस्तक में लिखा गया है। पहली बात, पाप के ऊपर आजादी। इसका मतलब इस पूरे पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं जहां पर पौलुस बतलाता है कि पाप के बंधन में अब जीने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम सिन। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम ऑल अदर गॉस्पल। हर प्रकार के झूठे सुसमाचारों से आजादी। पौलुस गलातियों की इस पत्री में यह साबित करना चाहता है कि एक ही एक सच्चा सुसमाचार है और उस सुसमाचार के द्वारा लोग आजाद होते हैं, कोई बंधन में नहीं जाता। तीसरी बात, आजादी किसके ऊपर? फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशंस। हर प्रकार के रीति रिवाज, हर प्रकार के जो व्यवस्थाएं जो परंपरागत रीति से पाई गई, जो पहले तुम पालन करते थे, लेकिन पौलुस कहता अब उसकी जरूरत नहीं है। चौथी बात, फ्रीडम फ्रॉम द लॉ। व्यवस्था के ऊपर आजादी। आप देखते हैं पुराने नियम में सब कुछ व्यवस्था में बंधा हुआ था, सब कुछ व्यवस्था में बंधा था। लेकिन जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह के अधीन है। काफी सालों पहले एक प्रभु के भक्त का मैं अनुवाद कर रहा था। आप में से कई लोग जानते होंगे, जैक पुनन करके प्रभु के दास हैं, अभी भी जीवित हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं। मैंने कई बार उनका अनुवाद किया है। एक बार जब वो गलातियों की पत्री को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने
इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जो मुझे अभी भी याद है। मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको गलातियों की पत्री बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वो कहते, सुअर को आप नहला दो, अच्छी तरह धोकर साफ करो और आप बाहर उसको घुमाने ले जाओ, है ना। उसके गले में एक रस्सी बांध दो जहां पर आप पकड़े हुए हैं। कितना भी अच्छी तरह धुलाओ, नहलाओ, साफ करके उसको आप 1 या 2 किलोमीटर चलाओ, जहां गंदगी दिखा वो वहां को कूदने का कोशिश करता है। कीचड़, गंदगी, है ना, जहां मिले वो वहां को कूदने का कोशिश करता है। और आपको जबरदस्ती, जैसे आप कुत्ते को खींचते हो वैसे ही उस सुअर को आपको खींचना पड़ेगा कि वो उस गंदगी में या उस नाले में या कीचड़ में ना जाए। प्रभु के दास जैक पुन्ना ने कहा, व्यवस्था उसी प्रकार है जहां पर आप उस सुअर की नाई हो, आप जाना चाहते हो गंदगी में, लेकिन व्यवस्था आपको जबरदस्ती पकड़ के खींचता है कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाएंगे तो आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। यही तो था पुराने नियम में। लेकिन वो कहते नए नियम का जो अनुग्रह है ये उस बिल्ली की नाई है। आप बिल्ली को ले चलिए और उसे भी 1-2 किलोमीटर चला के आइए। अब देखना, गंदगी है, नाली है, पानी है, वो बिल्ली एक कदम भी वहां को नहीं जाएगी। वो बिल्कुल साफ सुथरा जगह चाहता है और उसी साफ सुथरे जगह से चल के वापस सुरक्षित आएगी। क्यों? उसके मन में है, उसके दिल में है, उसकी आदतें हैं, वो गंदगी में नहीं जाएगा, है ना। तो अनुग्रह को उन्होंने इस प्रकार दर्शाया है जो कि आपके अंदर से आनी चाहिए। इसका मतलब जबरन आप पे अगर कुछ नियम, कानून, व्यवस्था थोपा जाए तो वो पुराना नियम हो जाएगा। नए नियम में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, वो अनुग्रह है जिसमें आप दिल से प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, उसके वचन को पालन करें। आमीन। सो आप समझ गए होंगे, फ्रीडम फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लॉ। पांचवी बात, फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट, मानवीय कोशिशों से आजादी। हम गलातियों 3 अगर आप पढ़ोगे, और कई जगहों पे हम ये पाते हैं कि आपने आत्मा से शुरू किया, लेकिन क्या हो गया, अब मानवीय ताकत पर आप, है ना, सब कुछ फिनिश करना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो। हिंदी में ऐसा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। सो इट्स टॉकिंग अबाउट फ्रीडम फ्रॉम एवरी ह्यूमन एफर्ट। इसका मतलब हम सोचते हैं मेरे ताकत से, मेरे बल से, मेरे सोच से, मेरी बुद्धि से मैं जीत सकता हूं। नो नो नो, प्रभु की सेवा, प्रभु का कार्य बुद्धि से नहीं, अपने बलबूते पे नहीं, ये उसके अनुग्रह से होता है। आमीन। छठवीं बात, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम एवरी कर्स। हर प्रकार के श्राप के ऊपर हमें आजादी मिली है, जय मिला है। मसीह यीशु में है तो याद रखना, अब मैं और आप किसी श्राप के अधीन नहीं हैं। हमको कोई श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये आप जानिएगा, हमको आजादी मिली है हर श्राप के ऊपर। इतना जरूर जानिएगा इस पत्री को पढ़ते समय कि अगर आपके बाप दादों के द्वारा, आपके पीढ़ियों द्वारा, आपके परिवार द्वारा अगर आपको लगता है ऐसा कोई श्राप आपके ऊपर आया है, तो वो आप याद रखिए, यीशु के द्वारा उसमें से जय पा सकते हैं।
आपको पूर्ण आजादी है। आपको उस श्राप में अब जीने की जरूरत नहीं है। और मसीह में आ गए हो, यीशु के लहू से अब धुल गए हो, तो अब आपको कोई श्रापित नहीं कर सकता। आमेन। ओके, सो 6 बातें हो गई। 7वां, वी आर नो लॉन्गर अ स्लेव ऑफ एनीथिंग। हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। किसी भी चीज के गुलाम नहीं है, किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं है, किसी भी सरकार, पार्टी, देश, नो नो, किसी के गुलाम नहीं। अगर हम किसी के गुलाम हैं, केवल यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके गुलाम है। आमेन, हालेलुया। सो 6 बातें हो गई। 7वीं बात, फ्रीडम फ्रॉम ऑल स्पेशल डेज, मंथ्स, सीजन, ईयर। पौलुस बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाता है और सिखाता है गलातियों की पत्री में कि हर प्रकार के विशेष दिन, विशेष महीने, विशेष मौसम, विशेष साल, उन सब के ऊपर आजादी। इसका मतलब पौलुस कहता है, तुम कैसे अपनी परंपराओं को पालन कर रहे हो? तुम्हारे लिए आज शुभ दिन है, आज विशेष दिन है। कई लोग बोलते हैं ना कि आज पूर्णमासी है, आज अमावासी है, आज ये है वो है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप जब प्रभु में आ जाते हो, आपको इन सब के ऊपर आजादी है। अब हमारे लिए हर दिन विशेष है। आमेन। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसीलिए हम आनंदित और मगन हो जाएं। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। और यहां मैं आपको रुककर यह भी बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग सोचते हैं कि आइए हम इस पवित्र दिन में आराधना करें, तो सभी सोचते हैं कि संडे पवित्र दिन है। थोड़ा सा आपका थियोलॉजी वहां पर बदलना होगा। हर रोज पवित्र दिन है, ठीक है। आराधना आप बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, किसी भी वार को कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन प्रभु का बनाया हुआ अच्छा दिन है, कोई खराब दिन नहीं है। इतना आप याद रखिएगा। मिडिल ईस्ट में हम जब जाते हैं, वहां पर छुट्टियां फ्राइडे को होती हैं, तो आराधनाएं शुक्रवार को होती है। जब हम नेपाल में सेवा करने के लिए जाते हैं, वहां पर छुट्टी शनिवार को होता है, तो सारी आराधनाएं शनिवार को होती है, ठीक है। कई इंडस्ट्रियल एरिया में छुट्टी थर्सडे को होता है, तो आराधनाएं गुरुवार को होती है। तो याद रखना, ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है संडे। हर रोज प्रभु ने दिया हुआ विशेष दिन है, और वो पवित्र दिन है। और आराधना हफ्ते में एक बार नहीं होनी चाहिए, आराधना तो हर रोज होनी चाहिए। हाँ, वो व्यक्तिगत आराधना होता है जो हम हर रोज करते हैं, और फिर सार्वजनिक तौर पर आराधना जिस दिन सबको छुट्टी मिलती है वो होती है। इतना आप याद रखिएगा। अगला, फ्रीडम फ्रॉम सर्कमसिशन, खतना के ऊपर आजादी। यहूदी लोगों का ये एक कहना था कि जो भी मसीह में आए, जो भी यीशु को स्वीकारे, उनको खतना करवाना पड़ेगा। सर्कमसिशन बहुत जरूरी है। लेकिन पौलुस कहता है दिल का खतना जरूरी है ना, दिखावे का खतना नहीं। किसी शरीर के अंग का खतना की बात पौलुस नहीं मानता है। पौलुस बोलता है हमारा दिल पूरी तरह खतना हो, यह जरूरी है। अगला पौलुस कहता है वी आर नॉट अंडर एनी डिफरेंसेस, हमारे मध्य में कोई भी विभिन्नताएं ना हो। मसीह यीशु में जो है, अब उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। इसका मतलब हर एक डिफरेंसेस के ऊपर फ्रीडम है, आजादी। किसके ऊपर? हर प्रकार के बदलाव प्रभु यीशु में जो है, बाइबल में स्पष्टता से 3 अध्याय के आखिरी पद में हम पढ़ते हैं 28 में, अब ना कोई यहूदी रहा
ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस पद ने बतला दिया कि मसीह यीशु विभिन्नता लाता नहीं है, वो जोड़ता है ना। मसीह यीशु में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, वो सभी को एकजुट कराता है। आमेन, हालेलुया। सो लगभग 10 बातें हमने देख ली कि किन किन चीजों के ऊपर हमें आजादी मिली। पाप के कामों से आजादी और आत्मा के कामों के द्वारा एक नया जीवन। सो पौलुस यहां पर बताता है, लिव बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा जीवन जियो। आमेन। अब हम आगे बढ़ते हुए गलातियों की पत्री का आउटलाइन देखेंगे, रूपरेखा। गलातियों की पत्री को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं केवल 6 ही अध्याय हैं, बहुत ही छोटा सा एक पत्री है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस पत्री में लिखा है जो मुझे और आपको समझना जरूरी। चैप्टर 1 और 2 पहला भाग हम देखते हैं, उसमें पौलुस अपने प्रेरिताई के अधिकार को स्थापित कर रहा है। पॉल इज डिफेंडिंग हिज अपोस्टोलिक अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पौलुस के अपोस्टलशिप पर, प्रेरिताई पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो पौलुस ने पहला और दूसरा अध्याय के कई वचनों के द्वारा उसने स्पष्ट बताया कि किसी मनुष्यों ने नहीं, प्रभु यीशु ने मुझे प्रेरित बनाया, ठहराया। तो दैट ही टॉक्स अबाउट इन चैप्टर 1 और 2। दूसरा भाग है चैप्टर 3 और 4, तीसरा और चौथा अध्याय। इसमें वो बताता है विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, इसका मतलब हमारा उद्धार केवल विश्वास के द्वारा होगा, वो कर्मों के द्वारा नहीं। और वहां पर एक अच्छा एग्जाम्पल जो इस्तेमाल किया है वो है, इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धार्मिकता ठहराया। उस उदाहरण को वहां पर लिखा है। और 3 और 4 दोनों अध्यायों में व्यवस्था का क्या काम है, व्यवस्था क्या करता है, लेकिन विश्वास क्या करता है, वो सारी बातें इस भाग में लिखा गया है। दैट इज सेकंड सेक्शन। तीसरा जो भाग है आउटलाइन में, वो है चैप्टर 5, पांचवा अध्याय। वहां पर मसीही आजादी के बारे में बतलाया है और कैसे उस आजादी में स्थिर खड़े रहना है। हाउ वी हैव टू स्टैंड फर्म इन द क्रिश्चियन फ्रीडम, उसके बारे में बताया है। आत्मा के द्वारा कैसे जीना है और कैसे शरीर से दूर रहना है ना। उस बात को हम 5वें अध्याय पे देखते हैं। और लास्ट जो सेक्शन है, चौथा भाग, वो है चैप्टर 6, जहां पर वो इस पत्री को कंक्लूड करता है कुछ व्यवहारिक बातों को बताते हुए। व्यवहारिक का मतलब ही इज गिविंग सम प्रैक्टिकल एडवाइसेस। इसका मतलब कैसे हमारे जीवन में मसीही विश्वास में हमको जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बतलाता है कैसे एक दूसरे के बोझ को उठाना है, आत्मा में कैसे बोना है। सारी बातें चैप्टर 6 में हम देखते हैं। सो
गलातियों की पत्री को आप इन 4 भागों में अगर बांटकर पढ़ेंगे तब आपको ये पत्री समझने में और आसानी होगी। अब हम देखेंगे की वर्सेस, कुंजी जो पद है गलातियों की पत्री में, उसको हम देखेंगे। पहला है चैप्टर 2 वर्सेस 20, दूसरा अध्याय उसका 20वां पद। मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो पौलुस का ये एक पद या वर्सेस या आयत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि अब मैं नहीं जीवित हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को तो क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मसीह मुझ में जीवित है। हम सभी का कहानी यही होना चाहिए, जैसे पौल यहां पर कहता है कि अब मैं नहीं जीवित हूं, अब मेरा शरीर नहीं जीवित है, अब मसीह मुझ में जीवित है, उसकी आत्मा मुझ में जीवित है, और उसके विश्वास से मैं जीवित हूं। वो जैसे चलाता है वैसे मैं चलता हूं। आमीन। एक और की वर्स गलातियों की पत्री में है, और वो है 5 का 1, चैप्टर 5 वर्सेस 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, जो कि गलातियों की पत्री का दूसरा की वर्स माना जाता है। यहां पर लिखा है, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी वेयर विथ क्राइस्ट हैथ मेड अस फ्री, एंड बी नॉट एंटेंगल्ड अगेन विद द योक ऑफ बॉन्डेज। बहुत बड़ा एक सच्चाई यहां पर लिखा है। क्या है कि स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है ना। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। हर बातों से हमने करीब 10 बातें देखी, फ्रीडम किस किस के ऊपर प्रभु दे रहा है। तो किस लिए वो फ्रीडम दिया है? ताकि हम उस फ्रीडम में, उस आजादी में स्थिर रहें। और लिखा है, फिर से दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। इसका मतलब फिर से उन पुरानी आदतों में, उन पुराने बंधनों में, उन पुराने पाप में हम ना जाएं, क्योंकि अगर चले गए तो वही बंधन हमें फिर से जकड़ लेगा और हम उसी में जाते रहेंगे। लेकिन याद रखें, ये पूरा पत्री एक शब्द को दर्शाता है, वो है फ्रीडम, आजादी। आजादी। तो मैं और आप मसीह यीशु के द्वारा स्वतंत्र किए हैं। आइए उस आजादी में जिए। अब हम की थीम्स को देखेंगे, जो कुंजी मुद्दे हैं इस गलातियों की पत्री में, जो मुझे और आपको समझना है। पहली बात, इट इज टॉकिंग अबाउट जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हमारा पवित्रीकरण विश्वास के द्वारा होता है। इसका मतलब हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा होता है। ये कर्मों के द्वारा नहीं, ये व्यवस्था के द्वारा नहीं। इट इज नॉट बाय लॉ, इट इज बाय फेथ इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा हम इसको पाते हैं। एक पद इस बात को समझने के लिए यहां पर हम पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही स्पष्टता से लिखा है। दूसरा अध्याय
और उसका 16-15 से हम पढ़ लेंगे और वहां पर कुछ बातें हम देख सकते हैं। चैप्टर 2 वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स, वहां पर लिखा है वर्सेस 16, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। सो जस्टिफिकेशन बाय फेथ, केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। सो हम सभी को यह सच्चाई गलातियों की पत्री सिखाता है कि काम के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, हमारा धार्मिकता, हमारा धर्मी ठहराया जाना केवल विश्वास के द्वारा। आमीन। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। ओके, सो याद रखना, सर मुंडवाने से धर्मी नहीं होगा, नंगे पैर चलने से धर्मी नहीं बनेंगे, गंगा में स्नान कर लो धर्मी नहीं बनेंगे, हमारे पाप नहीं धुलेंगे, तीर्थ स्थानों में चले जाओ कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कर्म कर लो, व्यवस्था का पालन कर लो, ना ना ना, उससे कुछ फायदा नहीं है। यहां पर बहुत ही स्पष्टता से लिखा है, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हमारा धार्मिकता तो गंदगी से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, तो हमें यीशु की धार्मिकता चाहिए और उस पर विश्वास के द्वारा वो हमें देता है। 17वां पद, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। ओके, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। हालेलुया। सो अब हम पुरानी बातों के लिए मर चुके हैं, व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, अब हम जीते हैं तो यीशु मसीह के लिए। आमीन। इतना जरूर याद रखिए। इसीलिए 20वें पद पर पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। सो पहला मुद्दा जो मुझे और आपको इस पत्री से सीखने को मिलता है वो है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। दूसरा मुद्दा जो हमें सीखना है वो है फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। अब हम दासत्व के किसी भी जुए में हमको पड़े रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें धो दिया है, हमें आजाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से हर एक याद रखिएगा, अब आपको आपके कुल का, आपके पृष्ठभूमि का, आपके परिवार का, किसी भी पुराने पाप का या किसी भी प्रकार के श्राप का, अब आप किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हो, यीशु में आ गए, आपका नया जन्म हो गया। तो इसका मतलब है अब आप उन सब पुराने चीजों से आजाद हो चुके हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आपको उसने पूरी रीति से आजादी दे दी है। सो ये एक मुख्य मुद्दा सिखाया गया है।
कि वी हैव फ्रीडम थ्रू क्राइस्ट जीसस। अब हमको व्यवस्था के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, अब हम आत्मा के अनुसार जाएंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। अब इसके लिए वचन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन 5 का 1 है जहां पर लिखा इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देन एंड डू नॉट लेट योरसेल्फ बी बर्डन्ड अगेन बाय द योक ऑफ स्लेवरी। यहां पर हमने पढ़ा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हम उसमें स्थिर रहें, दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। पांचवा अध्याय उसका 13वां पद पढ़ोगे, चैप्टर 5 वर्सेस 13, उसमें देखो इसी विषय फ्रीडम इन क्राइस्ट के विषय में एक और बात बताइए। वो क्या है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। आमीन। इसका मतलब स्वतंत्रता के लिए हम चुने गए, स्वतंत्रता के लिए हम बुलाए गए, लेकिन यहां पर लिखा है वो स्वतंत्रता, वो आजादी शारीरिक कामों के लिए, पाप के लिए इस्तेमाल मत करो। वो स्वतंत्रता एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हो, वो स्वतंत्रता प्रभु के साथ के गहरे रिश्ते के लिए हो। आमीन। सो ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा, यहां पर व्यवस्था और अनुग्रह के बीच का जो फर्क है उसको अच्छी तरह समझाया गया है। मैंने आपको बताया व्यवस्था उस प्रकार होगा जैसे एक सुअर को नहलाकर आप घुमाने ले चलें, लेकिन वो जबरदस्ती उधर की ओर कूदने का कोशिश करेगा। आपने बांध रखा है लेकिन फिर भी वो कूदेगा। क्यों? उसके अंदर वो व्यवस्था है ना। उसका आदत है कीचड़ में लोटपोट करने का। इसका मतलब पाप में जीने का, गंदगी करने का, हर प्रकार की बुराई करना उसके दिल के अंदर है। तो व्यवस्था आपको वैसा ही कराएगा, लेकिन अनुग्रह में आपका दिल बदलता है, आपका जीवन बदलता है। आप अब चाह कर भी गलती नहीं करना चाहोगे। आप शरीर इच्छा कराएगा लेकिन आप उससे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। उस चीज को भी यहां पर बताया गया। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जो हम गलातियों की पत्री में देखते हैं। जब हम गलातिया उस इलाके को पढ़ते हैं या वहां के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि वहां पर यहूदी विश्वासी भी थे और गैर यहूदी विश्वासी भी थे। इसका मतलब प्रभु में जो यूनानी आए थे, गैर यहूदी, जेंटाइल्स, वो भी दोनों मौजूद थे। तो जो यहूदी लोग थे वो कोशिश करते थे कि यहूदी नियम और कानून इनके ऊपर थोपा जाए, है ना। और इनको अगर बोलते थे कि अगर सचमुच में मसीही बनना है तो तुमको ये पालन करना होगा, हमारे रीतियां, हमारे परंपरा, है ना, खतना, ये सब बहुत ही बड़ा मुद्दा था। लेकिन हम इस पत्री में देखते हैं पौलुस ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया और उसने इन सब चीजों का विरोध किया। आमीन। जो भी गलत शिक्षक थे, हम इस पत्री में पढ़ते हैं पौलुस ने सीधा उन्हें डांटा कि तुम गलत शिक्षा मत फैलाओ। विशेषकर जो सर्कमसिशन ग्रुप थे, खतना वाले झुंड, उनका तो मानना था कि उद्धार पाना है तो ये खतना जरूरी है, और वो उस गंदगी को या उस परंपरा को कलीसिया के अंदर भी लाना चाहते थे।
लेकिन हम देखते हैं उसने सीधा सीधा उसका विरोध किया और उसको मना किया। सो हम देखते हैं सुसमाचार का सच्चाई, ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल क्या है। पहले 2 अध्याय में हमको वही दिखता है कि सुसमाचार क्या करता है, किस रीति से हमें आजाद करता है, और सुसमाचार का सच्चाई क्या है वो हमें पहले 2 अध्याय में मिलता है। उसके बाद सुसमाचार का महत्वता क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द गॉस्पेल, तीसरे और चौथे अध्याय में सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, वो हम देखते हैं। और 5वें और 6वें अध्याय में इस सुसमाचार से हमें कैसे आजादी मिलती है, किन किन चीजों के ऊपर आजादी मिलती है, उसका वर्णन है। अब मेरे प्रियो, हमने मुख्य बातें अधिकतर देख ली, तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आयतों को पढ़वाना चाहूंगा जिसके द्वारा इस पत्री को अच्छी तरह समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो आप मेरे साथ बाइबल खोलें और उसका पहला अध्याय पे आ जाएं और उसका 6 से हम पढ़ेंगे। तो देखिए पौलुस क्या कहता है, चैप्टर 1 वर्सेस 6 ऑनवर्ड्स। यहां पे लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखिए पौलुस गलातियों के लोगों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है कि तुम प्रभु में आए, तुम्हारे लिए प्रभु ने अद्भुत काम किया, चिन्ह दिखाया, चमत्कार दिखाया, ठीक है। लेकिन पौलुस कहता है मैं आश्चर्यचकित हूं कि कैसे तुम बहुत ही जल्दी कहीं और से कुछ सुनाई देता है तो उधर को भटक रहे हैं। आज मैं यहां पर रुक कर बताना चाहता हूं, कई विश्वासीगण चंगाई में प्रभु में आ गए, छुटकारे में प्रभु में आ गए, कुछ अद्भुत काम हो गया, प्रभु में आ गए, लेकिन कुछ समयों के बाद उधर कुछ सुना तो उधर भटकते हैं, इधर कुछ सुना इधर भटकते हैं। इस पत्री में पौलुस बार बार कह रहा है आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुसमाचार हमने आप तक पहुंचाई है वो सच्चा है, वो यीशु की ओर से है। वो सुसमाचार लोगों को स्थिर करता है, अस्थिर नहीं। और 1:8 में पौलुस कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी और कोई सुसमाचार, है ना, जो हमने सुनाए उसको छोड़कर आपको सुनाए तो वो श्रापित हो। तो मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, वचन के विरुद्ध में या वचन के बाहर से कोई आके कुछ भी कहे, कृपया उसे ना माने, ना माने। अब आप सोचोगे कि पास्टर कैसे समझ में आएगा कि वो वचन के बाहर है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यीशु के पास जब शैतान आया, यीशु 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद बाहर निकल रहे थे, तो हम देखते हैं शैतान उससे सामना करने के लिए आया, ठीक है। और देखिए वो एक एक बातें जब रखता है, अब देखना वो थोड़ा थोड़ा बात को फेरता था। इसका मतलब पूर्ण सच्चाई को वो नहीं लाता था। मैं एक उदाहरण दूंगा। मत्ती 3 अध्याय उसका आखिरी पद में लिखा है, बपतिस्मा के बाद जब यीशु ऊपर आते हैं पानी से, वहां पर ऐसा लिखा है, एक आकाशवाणी हुई जिसमें क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं।
लेकिन जब शैतान यीशु के परीक्षा में आता है, वहां पर कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो देखिए वहां पर उसने पूर्ण सच्चाई नहीं बताया। अभी बपतिस्मा के बाद पूर्ण सच्चाई क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन यहां पर देखो वो प्रिय नहीं बता रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कहता है अरे मैं पुत्र भी हूं और मैं उसका प्रिय भी हूं। तो इसका मतलब क्या है? शैतान आपको आकर आधा सच्चाई ही बताता है, हाफ ट्रूथ, और याद रखना उस हाफ ट्रूथ से आपको भटकाएगा। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो इसीलिए पौलुस कहता है हम नहीं, चाहे स्वर्ग से भी कोई उतर के आके आपको और कुछ सुनाए, उस पर विश्वास नहीं करना। 9वें पद पे कहता है हम पहले ही कह चुके हैं, वैसे ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। आमीन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा एक सच्चाई जो हमें इस पत्री में से सीखने को मिलता है, वो पौलुस के जीवन से है। पौलुस कहता है एम आई ट्राइंग टू प्लीज men? Am I trying to please people? इसका मतलब क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा हूं? और अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। हालेलुया। एक सच्चाई आप सुन लीजिए, आप सभी को याद रखना है, ये ट्रुथ है कि प्रभु की सेवा करोगे तो आप मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते। मनुष्यों को खुश करना है तो आप प्रभु की सेवा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों एक साथ चलेगा नहीं। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है, तो वहां हमें परमेश्वर को खुश करना पड़ता है, मनुष्यों को नहीं। और पौलुस उसी सच्चाई को यहां बतलाता है। उसके बाद 1:12 चैप्टर 1 वर्सेस 12 में वो बहुत ही स्पष्टता से कहता है मुझे ये सुसमाचार, ये प्रकाशन मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा, ना सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। सो यहां पर वो साबित करता है कि आई हैव रिसीव्ड दिस रेवलेशन फ्रॉम क्राइस्ट जीसस। दो प्रूफ है जहां पर इस सत्य को हम देख सकते हैं। एक, आप जानते हो, दमिश्क की ओर जब पौलुस जा रहा था, जो कि उस समय शाऊल कहलाता था, हम जानते हैं उसके पास सिफारिश पत्र था मसीही लोगों को सताने के लिए, उनको पकड़कर बंदीगृह में डालने का। गवर्नर से वो पत्र लिखकर जा रहा था, है ना, सैंक्शन लेटर लेके जा रहा था। लेकिन उसी दमिश्क के रास्ते में पिता परमेश्वर ने एक मुठभेड़ दे दिया, एक एनकाउंटर दे दिया, और वो शाऊल पूरी तरह बदल गया। तो यहां पर वो उस बात को बताता है कि मनुष्य से प्राप्त नहीं हुई, उस परमेश्वर से प्राप्त हुई। एक उदाहरण है। दूसरा, देखिए, पौलुस कहता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु 12 लोग को प्रकट हुए, यीशु 500 को प्रकट हुए, यीशु कईयों को प्रकट हुए। और वहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 15 और उसका 4था पद बहुत ही स्पष्टता से कहता है, verse 6, after that he appeared to more than 500 men of brothers and sisters at the same time, most of whom are still living.
Verse 7, then he appeared to James, then to all apostles, and last of all, he appeared to me also. देखिए वहां पर वो कहता है यीशु मसीह मुझ पर भी प्रकट हुए। इसका मतलब मैंने भी यीशु को देखा। तो जब झूठे शिक्षक और बहुतेरे लोग कह रहे थे कि ये प्रेरित नहीं है, तो यहां पर वो प्रूव करता है मैं प्रेरित हूं, यीशु मुझे भी प्रकट हुए, और दमश्क की रास्ते में उसी यीशु ने मुझे एनकाउंटर दिया, मुठभेड़ दिया। तो मैंने मनुष्य से नहीं पाया, मैंने परमेश्वर से पाया। आमीन। आगे जब हम देखते हैं पौलुस की सेवा से और भी कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलता है। दूसरा अध्याय पहला पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है 14 साल के पश्चात मैं यरूशलेम में फिर गया। देखिए ये उसके नम्रता को दर्शाता है। यरूशलेम में कौन थे? यरूशलेम में थे यीशु के चेले, जो वहां के सीनियर्स माने जाते थे। आप जानते हैं उद्धार या उस मुठभेड़ के बाद शाऊल सीधा अराबिया में चले गए थे, मरुभूमि में 3 साल तक। किस लिए? उसने जो भी दिमाग में पाया था, जो भी ज्ञान था, वो सब अलग हटा के रखना चाहता था और परमेश्वर के चरणों में बैठकर आत्मा से कुछ पाना चाहता था। याद रखना, वो तो गमालियल से बहुत कुछ सीखा, लेकिन गमालियल उसको आत्मा की बातें नहीं समझा सकता। ज्ञान की बातें गमालियल ने सब कुछ सिखाया, लेकिन 3 साल अराबिया में जो बिताया उस शाऊल ने, पिता परमेश्वर के साथ का संबंध, पिता परमेश्वर के साथ की बातचीत, वहां पर परमेश्वर ने आत्मा की बातें पौलुस को सिखाया। आमीन। और वो सेवा कर रहा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो कहता है कि 14 साल के बाद मैं फिर गया। किस लिए? उन वरिष्ठों से मिलने के लिए, उन सीनियरों से मिलने के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि आप जैसे यहूदियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, मैं यूनानियों के बीच में सेवा कर रहा हूं। आपको प्रभु ने यहां पर एक बुलावा देकर रखा है, मेरे को प्रभु ने अन्य जातियों के बीच में, जेंटाइल्स के बीच में रखा है, और वो मेरा बुलाहट है। और देखिए ये जब गया, अब दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा तीतुस को भी साथ लेके गया था, जो यूनानी था। खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। सोच के देखिए, खतना वालों के बीच में जा रहा है, लेकिन उसने जबरदस्ती इसको नहीं बोला कि खतना करो। क्यों? क्योंकि वो बाकी सबको भी एक संदेशा देना चाहता है कि ये बाहरी दिखावा, बाहरी खतना जरूरी नहीं है, हृदय से आंतरिक खतना ज्यादा जरूरी है। आमेन, आमेन। और मेरे प्रियो, आप देखिए वो खुद से सेवा करके वो नहीं चाहता था कि फिर मेरा सेवा को कोई ना पहचाने और मेरा सेवा व्यर्थ हो। नो नो, वो चाहता था कि सभी देखें और उसकी सेवा को जाने, पहचाने। और मेरे प्रियो, अच्छा लगा 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया, और हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुए के पास। आमेन। उन सीनियर्स का धन्यवाद, उन प्रभु के अगुओं का धन्यवाद, उन चेलों का धन्यवाद जिन्होंने इस पौलुस को गले लगा लिया, है ना। उन्होंने दाहिना हाथ देकर उन्हें, है ना, शाबाशी दी। इसका मतलब है दे एक्सेप्टेड हिम। ठीक है, तुम यूनानियों के बीच में सेवा कर रहे हो, हम यहूदियों के बीच में सेवा कर रहे हो, आखिरकार ये सब प्रभु की ही तो सेवा है, उसको स्वीकारा गया। आमीन।
तो ये बहुत बड़ा एक सच्चाई हम यहां पर देखते हैं। और फिर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पतरस अन्य जातियों के साथ बैठ के खाने में थोड़ा सा कतरा रहा था और वो उठ के चला गया। इस पौलुस ने उसे देखकर तुरंत पतरस चाहे सीनियर हो, वरिष्ठ हो सेवा में, लेकिन सीधा डांट दिया। अगर सचमुच में मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर है, तुम कैसे उठ रहे हो? नहीं, इनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हो जाओ, इनके साथ भी खाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय प्रभु की महिमा हो। पतरस सीनियर था, लेकिन पतरस ने उस बात को जाना, समझा और उसने उसको स्वीकारा। आमीन, हालेलुया। फिर हम तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि व्यवस्था को पालन करने से किसी का उद्धार नहीं होगा। वो हमने ऑलरेडी देखा कि हम मसीह के बेटे हैं विश्वास के द्वारा। अब मसीह में जो है उसमें कोई फर्क नहीं कि ये यहूदी है, ये यूनानी है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये आजाद है, ये गुलाम है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, याद रखना। इसीलिए मैं हर एक को बताता हूं, आप अपना गांव 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 मत करो, अपना भाषा भाषा मत करो। भारत में जितने गांव हैं वो हमारे लिए है, जितने राज्य है वो हमारे लिए, जितने भाषा है वो हमारे लिए। इसका मतलब सबको जीतना है। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में जहां कहीं भी प्रभु भेजता है, हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। आमीन। तो वो इस बात से हमें सीखने को मिलता है। अब चौथे अध्याय पे जब आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, चैप्टर 4 वर्सेस 4, जहां पर लिखा है, एट द राइट अपॉइंटेड टाइम गॉड सेंट हिज सन। इसका मतलब सही समय की पूर्ति पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु का जो जन्म हुआ ना, सही समय पर हुआ, पूरे मानव जाति के लिए हुआ, मेरे और आपके लिए हुआ। यह बाइबल सिखाता है, गलातियों 4:4। अब यीशु के आने से क्या हो गया? हमको पुत्रत्व का आत्मा मिल गया। अब हम उसे अब्बा, पिता करके पुकार सकते हैं, और वो हमें, है ना, एक गुलाम की नहीं देखेगा, लेकिन एक पुत्र की नाई देखेगा और हमें संभालेगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमने चौथे अध्याय से वो महत्वपूर्ण बात भी हमने देखा। पांचवें अध्याय में आजादी के विषय में बताया, और फिर 5:16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें देखिए लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, जैसे व्यवस्था, अनुग्रह, एक और हाजिरा, एक और सारा, वैसे यहां पर हम देखते हैं एक और आत्मा और एक और शरीर। इसका मतलब ये विरोधाभास है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब शरीर के ऊपर जय पाएंगे। इतना ये जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि आत्मा के फल क्या हैं और शरीर के फल क्या हैं, यहां पर बहुत ही अच्छी तरह लिखा है, जो हमें जानना है। चैप्टर 5 वर्सेस 19 में, 19 से आप पढ़ेंगे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूं,
जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इंग्लिश में बहुत ही क्लियर लिखा है, those who do such things shall not inherit the kingdom of God। सो मेरे प्रियो, इतने सारे जो हमने शरीर के काम पड़े, हमको उसमें से एक एक में से आजादी पानी है, छुटकारा पाना है, क्योंकि वो संसार का काम है, वो पाप का काम है, वो शरीर का काम है। वो हमें दबाएगा, वो हमें गिराने का प्रयास करेगा, हम उससे भागे। और हमें क्या चाहिए? हमें आत्मा का फल चाहिए, जो कि 22 में लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो शरीर और उनकी लालसाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना है। इसका मतलब उनकी अभिलाषाओं के समेत हमको क्रूस पर चढ़ाना है। यह है पवित्र कलाम जो हमें सिखाता है। तो हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चलना भी है। अब हम आखिरी अध्याय पे, चैप्टर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें यहां पर लिखा है। स्टार्टिंग कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब एक दूसरे को संभालें, उठाएं, मदद करें, लेकिन याद रखना, किसी को सहायता करते करते तुम पाप में ना गिर जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पद, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हो। ठीक है। अब वर्स 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। याद रखना, हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें। आप सोच रहे हो कि कोई नहीं देखता, मैं पाप करता रहूं, मैं गलत करता रहूं, गुनाह करता रहूं। ना 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 मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो इस वचन पे लिखा है। इसीलिए आगे लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो हमें चुनना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। वर्सेस 9 जो हम सभी को करना है वो ये है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, और विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। सो मेरे प्रियो, पौलुस हम सभी को आह्वान कर रहा है, भलाई करते रहें, हियाव ना छोड़ें, है ना। जब अवसर मिले एक दूसरे के लिए अच्छा काम करो, भलाई करो, भलाई करो, भलाई करो। और मेरे प्रियो, आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर देखिए वर्सेस 14 एंड 15, 6 का 14 और 15। ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करूं, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ठीक है। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु कुछ है तो वो है नई सृष्टि। आमीन। प्रभु हमें मदद करे कि हम एक नई सृष्टि जैसा चाल चले। इस गलातियों की पत्री में यही सब बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। आइए उसको पालन करने के लिए कोशिश करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। हम फिर समझ गए, ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु, इस गलातियों के पत्री के लिए धन्यवाद। पौलुस ने सिखाए हुए गूढ़ बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। उस विश्वास में आगे बढ़ते रहने के लिए
एक नई सृष्टि की सी चाल चलने के लिए हम सभी को मदद कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आमीन।